किस बात का साठगांठ है? जब साठगांठ होगी प्रधानमंत्री जी को उनके पास जाना पड़ेगा क्या? कानून मंत्री है, हमारे कानून मंत्री उनके पास जाएंगे, वो उनसे विचार मत के कैबिनेट जाएगी। देखिए मैं करूँ तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। ये विपक्ष का चरित्र है। इन्होंने 50 साल इस देश के संसाधनों पर हक जमाया है। इन्होंने सरकार चलाई है तो एक दबंगी से चलाई है। आज उनके पास कुछ नहीं है, ना उनको सीजीआई पूछ रहा, ना जनता पूछ रही, ना कोई वो पूछ रहा। तो उनको वो राज का जो मलाई खाई है ना, उनकी घबराहट है मलाई आज। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा के लिए जब इनके घर जाते हैं तो जाहिर सी बात है, एक प्रधानमंत्री होते हुए बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हो सकता है शायद सीजीआई की तरफ से पीएम को न्योता मिला हो, जिसके बाद पीएम उनके घर जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जब पीएम उनके घर जाते हैं और गणेश पूजा करते हैं, अब इसके बाद देश में एक नया विवाद छिड़ जाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई के घर किसी अंदरूनी बातचीत के लिए तो नहीं गए? क्या देश में कोई बड़ा ऐसा फैसला तो नहीं होने वाला है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी उनके घर गए? विवाद छिड़ जाता है। जाहिर सी बात है, विपक्षी पार्टियों को पीएम का उनके घर जाना पसंद नहीं आया, रास नहीं आया, और इसी के बाद तरह तरह की बहस देश में छिड़ गई है। अब इसी मुद्दे पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक प्रधानमंत्री, क्या सीजीआई के घर जाना कोई गुनाह है? क्या एक पीएम सीजीआई के घर नहीं जा सकता क्या? क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब वो तमाम पुराने तस्वीर दिखाए जा रहे हैं जिसमें मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी में सीजीआई के न्योते पे जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी मुद्दे पे बात करते। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज भारद्वाज। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री का सीजीआई के घर जाना? क्या पीएम ने कोई गुनाह कर दिया है? देखिए, पहले प्रधानमंत्री तो पद है जी, वो पहले के व्यक्ति है, इंसान है, और माननीय चंद्रचूड़ जी ने एक इनविटेशन दिया हुआ, तो उनके घर जाकर गणपति उत्सव मन रहा है, पूरे देश में मन रहा है जी। तो आपके चैनल की पहली बात तो गणेश उत्सव की सबको शुभकामनाएं। तो उसमें जाकर आरती करना क्या गुनाह है? और जो गुनाह किस बात का है? जब आप इफ्तार पार्टी करते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री के में सारे चीफ जस्टिस, लोकल जस्टिस जब उनकी पार्टियों में जाते हैं तब गुनाह नहीं है। सिर्फ इस विपक्ष का प्रोपेगेंडा रचना है। इसने ना तो कुछ सारे संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर इन्होंने उंगली उठाना। टीएन शेषन जी राजीव गांधी समय आए थे, उन्होंने नकेल कसी तो क्या हाल हुआ? उनको राष्ट्रपति पद पर लाकर कैसे हराया? तो ये तमाम जनता जानती है। जनता जनार्दन है, जनता ने उनको चुन कर भेजा है, और जनता आक्रोश में नहीं है, और जनता उसका माननीय प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ जी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो गणपति के उत्सव में उसमें प्रोटोकॉल में गए हैं तो बुलाएंगे, तो जो किसी का न्योता जाएगा तो जाएगा। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से कोई दबाव डाल के किसी तरीके की साठगांठ करने की कोशिश हो रही हो, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। किस बात की? गंभीर आरोप। देखिए, किस बात का साठगांठ है? जब साठगांठ होगी प्रधानमंत्री जी को उनके पास जाना पड़ेगा क्या? कानून मंत्री है, हमारे कानून मंत्री उनके पास जाएंगे, वो उनसे विचार मत के कैबिनेट जाएगी। जो प्रधानमंत्री जी पर इन्होंने देश की जनता द्वारा चुना हुआ तीसरी बार प्रधानमंत्री पे टारगेट करना, सिर्फ मोदी को टारगेट करना, देश का अपमान करना है। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठकर यहीं पर उनकी पार्टी के एक सिख समुदाय से प्रधानमंत्री देश के उनकी पगड़ी उतरवा ली जाती है, केस उतरवा लिए जाते हैं। जब इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता मौन क्यों रहता है? जब आज वहां पर उसी विदेशी धरती अमेरिका में बैठकर बयानबाजी भारत की उजली कर रहे हैं, तो वहां पर कोई नहीं बोला, पूरा विपक्ष नहीं बोलेगा। नहीं, सवाल इसीलिए विपक्षी पार्टियों पे ये उठ रहा है ना कि जब मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी में सीजीआई के न्योते पे जाते थे तो विपक्ष वो तस्वीर क्यों भूल जाता है? देखिए, मैं करूँ तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। ये विपक्ष का चरित्र है। इन्होंने 50 साल इस देश के संसाधनों पर हक जमाया है। इन्होंने सरकार चलाई है तो एक दबंगी से चलाई है। आज उनके पास कुछ नहीं है, ना उनको सीजीआई पूछ रहा, ना जनता पूछ रही, ना कोई वो पूछ रहा। तो उनको वो राज का जो मलाई खाई है ना, उनकी घबराहट है मलाई आज उनके हाथों से निकल ही जा रही है। एक और चीज जो देखा जाता है, जब किसी विपक्षी पार्टी के किसी नेता के पक्ष में फैसला आ जाता है तो सत्यमेव जयते का वो ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं अदालत जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। और जहां वो फैसला उनके खिलाफ चला जाता है, कह देते हैं ये तो मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, तानाशाही बढ़ गई है देश। नहीं, ये मैं बता ना, इनको किसी चीज में विश्वास नहीं है, ना चुनाव आयोग पे है,
ना सीजीआई पे। अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज बेल मिल जाती है, कितनी रफ्तार से वो बाहर आ जाते हैं। तो आज सत्यमेव जयते, सिसोदिया आ जाते हैं, संजय सिंह आ जाते हैं, तो कैसा सेलिब्रेट करते हैं जब इनको कोई कानून में अड़चन नहीं दिखती। और जब कानून की आड़ में ये करप्शन करेंगे और कानून को सजा देगी तो मोदी बीजेपी तो ऐसे बढ़ गए। सिर्फ इनका विपक्ष का काम है इस पहली बार। तो ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाते हैं कि जब वही बेल रिजेक्ट हो जाता है तो कहते हैं मोदी जी के इशारे पे ये अदालत काम कर रही है। देखिए अदालत कभी किसी के इशारे पे काम नहीं है, वो सबूतों के आधार पे करती है। हम पे भी कुछ गुनाह होगा तो हम सबूत लेके जाएंगे अदालत में, देखेगा जज ऐसा फैसला नहीं देता। जज के साथ पहले वकील बहस करता है, अपने सबूत पेश कर। अब मनु सिंघवी जी किसके लिए खड़े हुए? सिसोदिया जी खड़े हुए केजरीवाल के। अब मनु सिंघवी जी ने बेल दिलाई है तो उन्होंने कानून के दायरे में दिलाई है ना, उन्होंने वैसे तो नहीं दिलाई। तो ऐसी तो है ना। तो सिर्फ इन्होंने अजरता फैलाना, इस देश में वो करना, चुनी सरकार को गालियां देना और देश की जनता को, चुने हुए प्रधानमंत्री को टारगेट करना इस विपक्ष का काम है। और समूचा विपक्ष जब बंगाल में महिला डॉक्टर के ऊपर बलात्कार इतना घनौना पाया, सब मौन हो जाता है। जब दिल्ली में निर्भया के लिए तो चिल्ला रहे थे, आज जो बात कर रहे हैं, जो हर एक चीज वो कर रहे हैं। तो आज कल मुख्यमंत्री डॉक्टरों को रेजिडेंट डॉक्टरों को बुलाती है, उनकी कैबिनेट में जाता। तो ऐसे लोगों का क्या है? और जो 50 सालों तक कभी डॉक्टरों को नहीं पूछा, कभी सेना को नहीं पूछा, अपनी मर्जी से चलाया, जब चाहे जिस पर को रात के 12-2 बजे कोर्ट खुलवा कर इन्होंने क्या, जो इफ्तार पार्टी करते थे, जो कैसे कसाब को बिरयानी खिलाते, तो जनता जानती है, जनता जनार्दन। और जनता ने ही तीसरी बार इतनी एंटी कैंपसी होते मोदी जी पर विश्वास रखकर 240 की संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी। तो इनको प्रॉब्लम है कि फ्री की रेवड़िया का और देना कि 8500 दे देंगे। सिर्फ उन्होंने सपने दिखाकर हिमाचल में सरकार दिखाई। आज हिमाचल में क्या हो रहा है? आज हिमाचल में सरकारी नौकरियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, पेंशन नहीं दी जा रही। दिल्ली में पैसे नहीं दिए जा रहे, जो डीटीसी कर्मचारी उनको पेंशन नहीं दी जा रही। तो हर एक चीज़ों पर इन्होंने सिर्फ देश जाए कहीं, गरीब को गरीब रखना, अमीर की उन्होंने और रखना। तो इस कांग्रेस का और समूचे विपक्ष का हमेशा से चैतन्य है कि गरीबी हटाओ नारा भाजपा ने नहीं दिया था, माननीय इंदिरा गांधी जी था। कौन सी गरीबी खत्म कर दी? आरक्षण की आड़ में देश जला, वो मंडल आयोग बना, तो जब देश जला, कितने दंगे होते थे, कितने कर्फ्यू लगते थे। सिर्फ जनता हर एक चीज़ जानती है, गरीब आदमी भी जानता है आज हमारे उसमें। और ठीक है, उन्होंने जो मलाई खिलाने के लिए 10 इकट्ठे किए थे, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 10 को क्या देगी ना, जो आप इकट्ठे होकर काम कर लो, तो इस दिन इस कांग्रेस का और समूचे विपक्ष का एक सपड़ा साफ हो जाएगा। ये जनता है और जनता लोकतंत्र की भगवान है। कभी युवा की बात नहीं देखी, अब कहते युवा। मैं सन 80 में दिल्ली से जेबीटी कहते वो नौकरी नहीं लगते, जो दिल्ली में डीटीसी में कर्मचारी लगते थे उनके हड़तालें हो जाती थी। जो ब्लू लाइन बसें लाना इनका काम था, हर एक चीज़ों पे इनका काम बन जाता है। तो सिर्फ इस विपक्ष का काम है हमेशा प्रोपगंडा रचना, विपक्ष का काम है इस चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का बहिष्कार करना। आज कितने होश उल्लास से लड्डू बट रहे हैं, जमानत मिल गई तो आज वो खुश हैं। और जो हर एक चीज़ में आज जमानत नहीं मिल रही थी, मोदी जी चोर है, मोदी जी की न्यायपालिका पे कैसे ही वो करते थे। तो इनका चरित्र चित्रण बन चुका है और जनता जनार्दन, जनता जानती है, जनता हर एक पहलू को समझती है और जनता हर एक उसको जानती है। थैंक यू सर।